गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ध्यान विहार की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे और आपको बताया था कि एक लास्ट टॉपिक है। ये टॉपिक होने के बाद हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लास्ट टॉपिक है वो देखते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज ऑफ बबल। इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन ऑफ चार्ज ऑफ बबल। सो बबल जो है चार्ज है तो उसकी बैलेंस कंडीशन क्या होगी उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कोई सोप बबल है तो इसके अंदर जो प्रेशर होगा P इन और इसके जो बाहर प्रेशर होगा P आउट। तो अंदर वाला प्रेशर बाहर की तरफ लगेगा आउटवर्ड, और जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है जिसको हम एटीएम भी ले सकते हैं, एटीएम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इनवर्ड लगेगा। जो अंदर वाला प्रेशर है P इंटरनल प्रेशर या इसको एक्सेस प्रेशर भी बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा एटीएम से। P एक्सेस प्रेशर, एक्सेस लिखा एक्सेस प्रेशर इज ग्रेटर देन P एटीएम प्रेशर। एग्जॉस्ट प्रेशर जो है वो आउटवर्ड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इनवर्ड है। एग्जॉस्ट प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा P एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस कौन करेगा? इसको जो हमारे पास एग्जैक्ट प्रेशर है इसको बैलेंस कौन करेगा? सरफेस टेंशन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारे पास अनचार्ज बॉडी है फर्स्ट कंडीशन में। यहाँ पर P एग्जैक्ट प्रेशर जो है आउटवर्ड बाहर की तरफ लग रहा है और P एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनवर्ड की तरफ लग रहा है, ठीक है। अब क्योंकि एग्जैक्ट प्रेशर एटीएम से ज्यादा है तो इसको बैलेंस कौन करेगा? सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इसको क्या करेगा? बैलेंस करेगा। ये लिखा हुआ है, द प्रेशर ऑफ एयर ऑन द इंटरनल सरफेस ऑफ द सोप बबल इज मोर देन that the atmospheric pressure present on the external surface। इस प्रेशर को बैलेंस कौन करेगा? दिस प्रेशर इज बैलेंस्ड by force of surface tension। सरफेस टेंशन इसको क्या करेगी? बैलेंस करेगी, या सरफेस टेंशन जो फोर्स है वो इसको क्या करेगा? बैलेंस करेगा, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ बबल इज r, अगर बबल की रेडियस हम मान लें स्मॉल r एंड द सरफेस टेंशन इज t, बबल की रेडियस हमने मान ली स्मॉल r और इसका सरफेस टेंशन हमने मान लिया t, देन द एग्जैक्ट प्रेशर इज, तो एग्जैक्ट प्रेशर क्या होगा? P एग्जैक्ट प्रेशर इज इक्वल टू 40/r। ये 11th में आपने पढ़ लिया होगा। एग्जैक्ट प्रेशर बबल के कारण जो है, बबल के कारण P एग्जैक्ट प्रेशर जो होता है वो होता है 40/r, और ड्रॉप के कारण या किसी बूंद के कारण जो प्रेशर होता है एग्जैक्ट प्रेशर वो होता है 20/r। ये आपका 11th में पढ़ा हुआ होगा, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ बूंद के लिए जो प्रेशर है, ड्रॉप के लिए जो एग्जैक्ट प्रेशर होगा 20/r और बबल के लिए जो प्रेशर होगा 40/r। ये आपको पता होना चाहिए, 11th की बात है ये, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट प्रेशर है वो कितना है? 40/r, ठीक है। तो अब ये हम क्या करेंगे? अब आगे देखो, नाउ इफ बबल इज चार्जिंग, अगर हम बबल को चार्ज करते हैं, देखो यहाँ पर ये सेकंड कंडीशन है चार्ज बबल या चार्ज बबल, तो एग्जॉस्ट प्रेशर बाहर की तरफ ही लग रहा था, आउटवर्ड था P एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनवर्ड, और जो सरफेस टेंशन फोर्स है या जो प्रेशर है वो इसके इनवर्ड लग रहा था, इनको बैलेंस कर रहा था। अब हमने इस बॉडी को क्या कर दिया? चार्ज। तो बॉडी को हम चार्ज करते हैं, तो बॉडी को चार्ज करेंगे तो क्या होगा? देखो बॉडी को अगर हम चार्ज करेंगे तो जैसे ये कोई बॉडी है इसको हमने चार्ज किया, तो चार्ज करेंगे तो सेम चार्ज है, रिपल्सन है तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा तो जो फोर्स है F इधर लगेगा और F इधर लगेगा, ठीक है। तो इसकी साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी, तो फोर्स क्या होगा? रिपल्सन, और फोर्स अगर आउटवर्ड है तो इलेक्ट्रिक प्रेशर भी आउटवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर भी आउटवर्ड ही होगा। फोर्स यहाँ पे क्या लगेगा? रिपल्सन, रिपल्सन लगने की वजह से फोर्स इसकी जो साइज है वो इंक्रीज होगी, और यहाँ पर जो फोर्स के डायरेक्शन में प्रेशर होगा तो फोर्स यहाँ पे क्या है? रिपल्सन है, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर जो है फोर्स आउटवर्ड है तो इलेक्ट्रिक प्रेशर भी क्या होगा? आउटवर्ड होगा। तो हमने इसको क्या कर दिया? बॉडी को हमने कर दिया चार्ज। तो बाकी जो सभी कंडीशन है वो सब सेम ही है, एग्जॉस्ट प्रेशर आउटवर्ड और P एटमॉस्फेरिक प्रेशर या सरफेस टेंशन प्रेशर या फोर्स जो है इनवर्ड है। अब हमने इसको चार्ज कर दिया, तो चार्ज करने की वजह से P इलेक्ट्रिक प्रेशर है वो क्या होगा? आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो अब देखो, नाउ इफ बबल इज चार्ज बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, then
इलेक्ट्रिक प्रेशर एक्ट्स टुवर्ड आउटवर्ड ऑन द सरफेस। जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है वो कहां पे लगेगा, वो बाहर की तरफ लगेगा, आउटवर्ड लगेगा। तो यहाँ पे एग्जॉस्ट प्रेशर है वो आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक प्रेशर है वो आउटवर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। P एग्जॉस्ट प्रेशर प्लस P इलेक्ट्रिक प्रेशर इज इक्वल टू 40/R, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हम P इलेक्ट्रिक को उस साइड में हम भेजेंगे तो क्या होगा, P एग्जॉस्ट प्रेशर इज इक्वल टू 40/R माइनस P इलेक्ट्रिक प्रेशर। ठीक है, ये इसको हम ले सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 और यहाँ पे इक्वेशन नंबर हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद हम बात करेंगे, हमने चार्ज किया तो चार्ज करने पर रिपल्सन फोर्स लगा और फोर्स आउटवर्ड था, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर भी क्या होगा, आउटवर्ड होगा। लेकिन हम लगातार कंटिन्यूअसली इसको चार्ज करते जाएंगे, चार्ज देते जाएंगे, इसको चार्ज करते जाएंगे। जैसे हमने इसको 1 कूलम दिया, फिर 2 कूलम, फिर 3 कूलम, जैसे चार्ज को इंक्रीज करते जाएंगे, तो जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इसकी क्या होगी, साइज इंक्रीज होती जाएगी। मतलब पहले 1 कूलम देंगे, फिर 2 कूलम, फिर 3 कूलम, जैसे जैसे हम चार्ज इसको इंक्रीज करते जाएंगे, चार्ज इसको देते जाएंगे, तो इसकी साइज भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। साइज क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो साइज इंक्रीज होगी तो एक कंडीशन कैसी आएगी कि साइज की बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। तो देखो, thus a state will come when exact pressure will become zero on charging the bubble। कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूअसली हम इस बबल को चार्जिंग देते जाएंगे, चार्ज देते जाएंगे, तो इसकी चार्ज इंक्रीज करेंगे तो इसकी साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। साइज इंक्रीज होगी तो साइज इंक्रीज होने के कारण एक कंडीशन ऐसी आएगी कि बबल क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो ब्लास्ट हो जाएगा, जो इंटरनल प्रेशर है, एग्जैक्ट प्रेशर और जो मतलब बाहर का जो प्रेशर है वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे और इंटरनल प्रेशर तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर बबल जो है ब्लास्ट हो जाएगा, इंटरनल प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और ओनली एटमॉस्फेयर प्रेशर ही रहेगा। तो हम यहाँ पे चार्ज क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। तो चार्ज इंक्रीज करेंगे तो इसकी साइज भी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। और कंटिन्यूअसली अगर चार्ज इसको देते रहे, चार्ज इस पर लगातार हम इसको चार्जिंग करते रहे तो इसकी साइज भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और एक कंडीशन ऐसे आएगी कि बबल हो जाएगा ब्लास्ट और उस कंडीशन में P एग्जैक्ट प्रेशर जो होगा, अंदर का जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा जीरो। तो thus a state will come when exact pressure will become zero on charging the bubble। ठीक है, बबल को चार्ज करने पर एग्जैक्ट प्रेशर कंटिन्यूअसली, बबल को कंटिन्यूअसली चार्जिंग करने पर एग्जैक्ट प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो। आफ्टर इट बबल ब्लास्ट, बबल क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद thus for equilibrium condition तो Pxs is equal to क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आगे का डेरिवेशन करते हैं। आगे का डेरिवेशन क्या होगा, देखो आगे का जो डेरिवेशन है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो देखो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, P exact is equal to 4T/R minus P electric pressure, इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो P exact की वैल्यू क्या है, जीरो। यहाँ पे हम लिखेंगे 0 is equal to 4T/R minus P electric। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, P electric माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 4T/R। ठीक है, इसके बाद हम इसको आगे अगर सॉल्व करें तो हम जानते हैं V now that इलेक्ट्रिक प्रेशर हमने फाइंड किया था, आपको याद होगा। तो वी नाउ दैट इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या फाइंड किया था, फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था P इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और एक और फॉर्मूला था 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें चार्ज फाइंड करना है। तो चार्ज फाइंड करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर हम इसको दे सकते हैं 5, इसको दे सकते हैं 6, 5 एंड 6 से
5 एंड 6 से क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4t अपॉन r। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। तो यहाँ पे अगर हम सिग्मा की वैल्यू इनपुट करें तो वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। सिग्मा हम जानते हैं क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा यहाँ पर होगा हमारे पास, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे इक्वेशन नंबर हम दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 7। we know that surface charge density, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन a। इक्वेशन नंबर 8 7 8 से हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा। यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर देंगे q अपॉन a अंडर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं